भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे स्मार्टफोन जो 10,000 के आसपास आपको मिल जाते हैं। ये नहीं बोलूंगा मैं कि 10,000 के अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन आप उनको 10,000 के अंदर ला सकते हैं और भाई काफी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए मार्च 2020 के महीने में। हालांकि ये जो लिस्ट बनानी पड़ती है भाई धीरे धीरे थोड़ी सी ना डिफिकल्ट होती जा रही है जैसे महीने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस इतने सारे हो गए हैं, मार्केट में इतने सारे फोन इकट्ठे हो गए हैं कि भाई हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार आप लोग तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे कि यार कौन सा फोन लिया जाए। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें सारी चीजों को इंक्लूड करा है भाई, कैमरा को, डिस्प्ले को, यहाँ पर हमने प्रोसेसर को कंसीडर किया है और एक ओवरऑल पैकेज के तौर पे आपके लिए कौन से फोन अच्छे हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई इस बार फिर 5 नंबर पे मैंने दो फोन्स को रखा हुआ है यार। पहला फोन जो है उसका 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 9,999 रुपए में। फोन का नाम है Infinix S5 Pro। हाल ही में फोन लॉन्च हुआ है और भाई बहुत तड़क भड़क के साथ में लॉन्च हुआ है। अगर इसकी डिजाइन की बात कर ले तो बहुत ही ज्यादा चमकीले उमकीले कलर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, पर डिजाइन ऐसी चीज है जो भाई लोगों पर डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा डिजाइन पसंद है। इस फोन की जो हाईलाइट है वो है इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा। 10,000 के अंदर के बजट में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इसी सेल्फी कैमरा के कारण, पॉपअप सेल्फी कैमरा के कारण इसका जो दूसरा हाईलाइट बनता है वो बनता है फुल व्यू डिस्प्ले। यहाँ पर आपको कोई नॉच नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको कोई पंच होल नहीं मिलता, आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले इसका काफी अच्छा है। कैमरा की बात करें तो जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, तो सेल्फी कैमरा बजट के हिसाब से काफी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। पीछे के कैमरा की बात करें तो 48+2+ VGA कैमरा मिलता है। जो 48 कैमरा है 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, प्राइमरी कैमरा है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक VGA कैमरा दिया गया है लो लाइट सेंसिंग के लिए। और भाई ये जो दो कैमरा दिए गए हैं 2 मेगापिक्सल के और VGA, वो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों दिए गए हैं। आप कंसीडर करके चलें कि आपको केवल यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा ही मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। 10 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग आपको इसके अंदर मिलती है और टाइप C का सपोर्ट नहीं मिलता है। माइक्रो USB आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा कारण जो इसको मैंने लिस्ट में सबसे लास्ट में रखा है वो इसका प्रोसेसर। यहाँ पर इतनी सारी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसर दे करके सारा कचरा हो गया है फोन का। यहाँ पर आपको MediaTek Helio P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, उतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पर Infinix थोड़ा सा बेटर कर सकता था इस प्राइस पॉइंट पर। अगर P60, P65 या P70 हमको दे देता तो काफी अच्छी बात होती। P35 प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ठीक ठाक सा प्रोसेसर मिल जाता है। ओवरऑल अगर फोन की बात करें, अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए और फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए तो इस फोन को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो। 5वें नंबर पे जो दूसरा फोन मैंने रखा है भाई वो है Realme का C3। इस फोन का डिजाइन मेरे को बहुत पसंद आया भाई। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है, प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, लेकिन जो पीछे टेक्सचर दिया हुआ है ना काफी तगड़ा टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को इसकी काफी तगड़ी लगती है। इस फोन का जो हाईलाइट है, सबसे पहले तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ भाई। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा मात्र 7,999 रुपए में। तो भाई बहुत एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर बहुत तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका जो हाईलाइट है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है और G70 प्रोसेसर काफी तगड़ा प्रोसेसर है भाई। गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको काफी मस्त वाली इसके अंदर मिल जाएगी और फोन भी थोड़ा सा गेमिंग की तरफ ही टिल्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको दूसरी चीजें उतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी तगड़ी इसके अंदर मिल जाती है। तो MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर मिल जाता है आपको। 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। माइक्रो USB मिलती है आपको, 10 वॉट का सपोर्ट मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन बैटरी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो गेमिंग की तरफ एक और अच्छा कदम उठाया गया है Realme की तरफ से। और यहाँ पर गलती होगी भाई Realme की तरफ से। और बैटरी मॉड्यूल इसका काफी अच्छा आपको मिल जाता है। कैमरा की अगर बात करें तो भाई 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे की तरफ मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। तो बेसिक सा कैमरा मॉड्यूल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। 6.53 इंचेस का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है एक्चुअल में। और भाई यहाँ पर HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है आपको, IPS LCD पैनल मिलता है और साथ ही में यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है और बजट आपका 8,000 के आसपास है या 7,000 के आसपास भी है, तो आप इसका 3GB वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो। 8,000 के आसपास मतलब 7-8 हज़ार के आसपास आपका बजट है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है।
4 नंबर पे मैंने रखा है भाई Vivo U20 को। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको इसका मिलता है 10,990 रुपए में। हालांकि 10 के नीचे तो नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी कार्ड डिस्काउंट लगा करके, सेल वगैरह में डिस्काउंट वगैरह लगा करके आप इसको 10 के अंदर खींच सकते हो। अगर 10,990 रुपए में भी खरीदते हो ना तो कोई गलत चॉइस नहीं है भाई। यहाँ पर इस फोन का जो हाईलाइट है वो इसकी बड़ी बैटरी और इसका प्रोसेसर है। 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, साथ ही में 18 वॉट की आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। हालांकि टाइप सी का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट ही मिलता है, लेकिन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जो दूसरा प्लस पॉइंट है इस फोन का वो है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर। गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर काफी अच्छी मिल जाएगी। उसी के साथ में आपको डे टू डे यूसेज के टास्क तो मक्खन जैसे चलेंगे इस फोन के अंदर, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 675 काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। बात कर ले इसके डिस्प्ले की तो 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी मिल जाता है। साथ ही में आपको IPS LCD पैनल मिलता है और एक छोटी सी U वाली नॉच मिलती है, जिसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब भाई सेल्फी कैमरा की बात कर लिए तो रियर कैमरा की बात कर लेते हैं। 12+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा मिलते हैं आपको पीछे की तरफ। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल है प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल है आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। तो ओवरऑल अगर फोन की बात करें भाई, 4GB प्लस 64GB 10,990 रुपए में काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। और अगर आप वीवो के फैन हैं तो इस फोन को जरूर से कंसिडर कर सकते हो। अगला जो फोन है लिस्ट में 3 नंबर पे, वहां पर मैंने रखा है Redmi Note 8 को। अब भाई इस फोन के अंदर प्रोसेसर तो आपको मिलता है 665 प्रोसेसर, लेकिन भाई इसको मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी बेटर मिल जाती है U20 से, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। बिल्ड क्वालिटी से अगर स्टार्ट करें तो ग्लास बिल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आगे पीछे दोनों तरफ मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाता है, IPS LCD पैनल आपको मिलता है और साथ ही में छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। अब भाई 4 कैमरा की बात करें, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो काफी तगड़ा कैमरा मॉड्यूल इस फोन के अंदर आपको मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है। हालांकि 675 से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। गेमिंग वगैरह में आपको डिसेंट गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलेगी और डिसेंट डे टू डे के टास्क आप इसके अंदर कर पाओगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 4000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, टाइप सी का सपोर्ट मिलता है भाई। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो काफी तगड़ा फोन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट 10,499 रुपए इसका प्राइस बढ़ चुका है थोड़ा सा। पहले 9,999 में आता था, अब आ रहा है 10,499 में, लेकिन थोड़े बहुत डिस्काउंट लगाकर अगर आप इसको खींच लेते हो 10,000 के अंदर तो काफी तगड़ी पिकअप के लिए हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो मैंने फोन रखा है भाई, आप लोग थोड़े से सरप्राइज होंगे। यहाँ पर 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट इस फोन का आपको मिल जाता है 9,999 रुपए में और फोन का नाम है भाई Honor 20i। इस फोन की बात करें तो 6.21 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। किरिन 710F आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर इसके अंदर काफी अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। उसी के साथ में बात कर ले तो 24+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। 3400 mAh की बैटरी मिलती है। हालांकि बैटरी थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन किरिन के जो प्रोसेसर है वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ पर बैटरी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें भाई तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। गेमिंग की परफॉर्मेंस, डे टू डे यूसेज की परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल आपको काफी अच्छा मिल रहा है और सेल्फी कैमरा तो बेहतरीन इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो अगर सेल्फी के लिए आप फोन लेना चाहते हैं भाई, इस फोन को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज भी काफी अच्छी मिल जाती है। 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 9,999 रुपए में। तो एक बार इस फोन की तरफ भी आप जरूर से देख सकते हो। और भाई टॉप
पे फिर से एक बार रखा है मैंने Realme 3 Pro को। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट इसका आपको मिल जाता है 9,999 रुपए में। और भाई सबसे पहली बात यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो गेमिंग की, डे टू डे यूसेज की टॉप क्लास परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बजट के हिसाब से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। बहुत फैंसी चीजें आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है आई गेस, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। तो स्क्रीन पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है, बाकी प्लास्टिक बिल्ड मिलती है पीछे की तरफ। अगर डिस्प्ले की बात करें यहाँ पर तो 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। और भाई डिस्प्ले इसका काफी अच्छा है, छोटी सी नॉच आपको देखने को मिलती है, IPS LCD पैनल मिलता है। उसी के साथ में कैमरास की बात करें तो बेसिक कैमरा मॉड्यूल आपको मिलेगा 16+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और भाई 25 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर कैमरा मॉड्यूल की भी बात करें तो सेल्फी कैमरा काफी तगड़ा मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल इसका काफी अच्छा हो जाता है। 4045 mAh की बैटरी मिलती है। वूक फ्लैश चार्ज 3.0 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है, माइक्रो USB का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर फोन की बात करें जो परफॉर्मेंस इस फोन से आपको मिलने वाली है स्नैपड्रैगन 710 के कारण वो टॉप नॉच आपको मिलने वाली है। और इस बार फिर से हमारा लिस्ट टॉपर बनता है Realme 3 Pro। 4GB प्लस 64GB का वेरिएंट आपको 9,999 में मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तगड़ी वाली तो इस फोन को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। तो भाई ये थे 6 ऐसे स्मार्टफोन। भाई मैंने 5 का बोला था, फिर से एक बार आपको 6 ऐसे स्मार्टफोन बताए हैं जो 10,000 के अंदर या 10,000 के आसपास आपको मिलेंगे और परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। आपके बजट सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर केवल परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हो Realme 3 Pro की तरफ। अच्छा तगड़ा सेल्फी कैमरा चाहिए आपको तो आप जा सकते हो Honor 20i की तरफ। और बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी चाहिए यहाँ पर तो आप जा सकते हो Redmi Note 8 की तरफ। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और कैमरा मॉड्यूल काफी तगड़ा आपको मिल जाता है। अगर आपको केवल गेमिंग के लिए चाहिए और बजट आपका कम है, यहाँ पर 7,000-8,000 के आसपास है, तो Realme C3 की तरफ जा सकते हो। और पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए और भाई अच्छा खासा डिस्प्ले आपको चाहिए, फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए, तो Infinix S5 Pro की तरफ जा सकते हो। Vivo U20 इन सब का मिक्स बन के आता है। यहाँ पर 675 वाला प्रोसेसर मिलता है तो अच्छी परफॉर्मेंस, साथ ही में फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी अगर आपको चाहिए तो आप Vivo U20 को भी कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। अब आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और इन 6 फोन में से आप कौन सा फोन सिलेक्ट करना चाहोगे। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। और 5 की जगह मैंने आपको 6 फोन बताए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, बेल आइकन को दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।